नमस्कार, आदाब, वेलकम टू आरती क्लासेस। आज मैं आपके सामने बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो आजकल चर्चाओं में चल रहा है, कोरोना। वैसे तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जिस कंडीशन में हैं आजकल, उसके लिए हमें इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। लेकिन आज हम लोग जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे वो इसलिए करेंगे कि आगे के जितने भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर में, और कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जीके का ये टॉपिक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूँगी। सिर्फ इतनी बात कहनी है कि अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यूली इस पर वर्क करते रहें, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एटलीस्ट 10 लोगों को तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन द टाइम पहुँच जाए। सेकंड ये है कि जितने भी आप कमेंट्स करते हैं वो मुझे पर्सनल लेवल पे ना करके प्लीज़ वीडियो के नीचे करिए। मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि वो थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर एसेसरीज़ नहीं है मेरे पास अभी। लॉकडाउन के बाद मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई भी किया करूँगी, लेकिन अभी आप जितने भी कमेंट्स हैं, जो भी आपकी तरफ से एडवाइस होते हैं, जो भी आपके विशेष होते हैं, वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और प्लीज़ मुझे बताइए कि हम लोग इस पर कंटिन्यू वर्क करें। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कोरोना वायरस। सबसे पहले आप जानते होंगे कोरोना वायरस, कोविड-19 बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। अब ये है क्या? ये कोरोना वायरस है या ये कोविड-19 है? तो देखिए, ये जो एक वायरस है कोरोना नाम का, ठीक है, एक वायरस है कोरोना नाम का। इस वायरस की वजह से एक डिसीजेस होती है, एक बीमारी होती है, और उस बीमारी को WHO ने एक नाम दिया है, और वो जो नाम है आपके सामने, वो नाम हम लोगों ने जाना कोविड-19। अब कोविड-19 का यहाँ पर मतलब क्या है? देखिए, कोविड-19 का मतलब है यहाँ पर कि 19 यानी कि 2019 में ये बीमारी हमारे सामने आई थी। अक्टूबर और नवंबर में इसके कुछ केसेस आए थे, तो इसलिए 2019 से रिलेटेड हमने इसको 19 रखा है। बाकी जो हम लोग बात करते हैं कोविड, एक इसकी बीमारी का नाम है, ठीक है, जिसमें को का मतलब है कोरोना, वी का मतलब है वायरस, और डी का मतलब है डिसीजेस, ठीक है। 19 का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब एक तो ये हो गया आपका। सेकंड है अब इसका एक और नाम है, जिसका जो नाम है सार्स, COVL। अब ये क्या नाम है? तो देखिए, ये जो नाम है ये चीन ने रखा है, ठीक है, चाइना ने। अब चाइना ने ये नाम क्यों रखा है? क्योंकि चाइना का जो शहर था वुहान, उस वुहान शहर से ये महामारी जो है फैली थी। अब ये जो महामारी फैली और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंच गई, इसके बाद WHO ने इसको महामारी घोषित कर दिया। अब इसको महामारी घोषित करने के लिए WHO ने क्यों करा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। WHO की बात करें तो पहले इसकी फुल फॉर्म आ जाती है क्वेश्चन में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। ये एक संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम WHO बोलते हैं। और ये जितने भी हमारे हेल्थ से लेकर जो भी मतलब रूल बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, जितने भी हम लोगों के लिए काम किया जाता है वर्ल्ड लेवल पर, ये संस्था उसमें काम करती है, ठीक है। अब इस संस्था में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये भी हो जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, ये इस्टेब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। WHO जो इस्टेब्लिश हुई थी वो कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इसका जो सेंटर है, हेड ऑफिस है, इसका मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो है जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई, और इसका जो मुख्यालय हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? जिनेवा, और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं, जो इनके लीड पर्सन है, वो कौन है? तो इसके अध्यक्ष का नाम है टेड्रोस अधानोम, ठीक है, ये इनका नाम है, जो वर्तमान में इसके हेड हैं।
समझ में आया आपको? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोरोना वायरस है, ठीक है, उस वायरस से एक बीमारी फैलती है, उस बीमारी को हम लोगों ने कोविड-19 बोला। कोविड-19 का मतलब क्या होता है? कोरोना वायरस डिजीज़, और 19 में वो 2019 में फैला था इसलिए। दूसरा इसका एक और नाम आता है सार्स कोवर। वो क्यों है? क्योंकि वो चाइना ने नाम दिया है, क्योंकि चाइना के वुहान शहर से ये बीमारी स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा WHO ने इसको कोविड नाम दिया था। WHO कौन होता है? WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो विश्व लेवल पर हेल्थ पे वर्क करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस है स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है जिनेवा, वहाँ पर। और इसके वर्तमान हेड जो हैं वो है टेड्रोस अधनोम, ठीक है। इसके बाद ये तो हमारी जो बेसिक नॉलेज थी। और इसके अलावा WHO ने इसमें एक चैलेंज, मतलब एक सेफ्टी पर्पस से एक सेफ हैंड चैलेंज, ठीक है, एक सेफ हैंड चैलेंज भी बनाया। जैसे हम लोग ने इंडिया में आरोग्य सेतु ऐप वगैरह हम लोग काम कर रहे हैं, इसी तरीके से यहाँ पे सेफ हैंड यहाँ पर एक चैलेंज भी बनाया है WHO ने, ठीक है। इस पे मार्क पे वो काम कर रही है। अब इसके बाद बात करते हैं इंडिया के ऊपर आ जाते हैं कि इंडिया में किस किस तरीके से इसमें काम हुआ है। ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट स्टेप की अगर हम लोग बात करें जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, तो पहले स्टेप में उन्होंने सैनिटाइज़र को और मास्क को, ठीक है, इन दोनों को ही क्या बना दिया है? इसेंशियल गुड बना दिया है। इसका मतलब होता है आवश्यक वस्तु। अब यहाँ पर जो ये पहला स्टेप है, यहाँ पर इसमें सैनिटाइज़र और मास्क को इसेंशियल गुड्स बनाने का यहाँ पर मोटिव क्या था? ये इसलिए था कि जब यहाँ हमने देखा कि इन दोनों चीज़ों की, आपको पता है कि और तो कोई वैक्सीन या किसी भी तरह की कोई ट्रीटमेंट नहीं है कोरोना से सेफ्टी के लिए, तो इन दोनों की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा थी। तो इसके लिए इन सब चीज़ों को लेकर ब्लैक मार्केटिंग ना बढ़ जाए, लोग इसको मिसयूज़ करके स्टोर करके ना रखें और ज़रूरत के टाइम पे ये ना मिले, इसलिए इसको एसेंशियल गुड बना दिया। जिससे क्या होगा? इसकी ब्लैक मार्केटिंग पे रोक लग जाएगी, यानी कि काला बाजारी पे रोक लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए पहला स्टेप उठाया सैनिटाइज़र मास्क को लेकर। दूसरा जो इस पर स्टेप उठाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, उन्होंने क्या करा है कि 200 ml सैनिटाइज़र की अगर हम लोग बात करें तो उसकी जो प्राइस है, जो उसकी मार्केट वैल्यू है, वो फिक्स कर दी है। जो उसका प्राइस है वो फिक्स कर दिया। वो प्राइस कितना रख दिया है? वो 100 रुपीज़ रख दिया है। कितने का? 200 ml का। 200 ml सैनिटाइज़र आपको मार्केट में कितने में अवेलेबल होगा? 100 रुपीज़ में। याद होगा आपको, अगर किसी ने पद्मावती देखी होगी या हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी जब वो युद्ध के लिए ज़्यादा जाता था, तो उस वक्त उसने अपनी जो मार्केट वैल्यू थी, जो बाज़ार के अंदर जो चीज़ों के दाम थे, वो फिक्स कर दिए थे ताकि उससे प्रॉब्लम ना आए और जो सैनिक हैं या जो जितने भी जो जनता है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और काला बाजारी ना हो सके। इसीलिए भी इस इंडियन गवर्नमेंट ने वही स्टेप को काम करते हुए सेकंड स्टेप यहाँ पर सैनिटाइज़र की जो प्राइस वैल्यू है उसको कम कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने 3 ऐप भी काम बनाए हैं, मतलब 3 चीज़ों पर वो कवर कर रही है। अब वो 3 प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस इसके अंदर जो है, उन्होंने कोरोना कवच बनाया है, कोरोना शील्ड। अब ये कोरोना शील्ड क्या है? कोरोना कवच जो है ये एक प्रोग्राम है जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ है, ठीक है। इसी के अलावा अगर हम लोग बात करें, एक और प्रोग्राम वो चला रही है, आई गॉट, ठीक है। और तीसरी स्टेप की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो तीसरा स्टेप वो उन्होंने बनाया है आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है। आप लोगों ने डाउनलोड भी करा होगा, बहुत सारे लोगों ने। तो ये सारा ही सब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काम है जो उन्होंने करा है। तो पहला अगर मैं बात करूँ इसको कोरोना वायरस को लेकर, जो पहला स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया है वो सैनिटाइजर और मास्क को इसेंशियल गुड यानी कि आवश्यक वस्तु बना दी, जिससे क्या होगा? उसकी ब्लैक मार्केटिंग कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सैनिटाइज़र की जो प्राइस वैल्यू, मार्केट वैल्यू फिक्स कर दी है, 100 रुपीज़ कर दी है 200 ml की। इसके अलावा जो कोरोना कवच, आई गॉट, आरोग्य सेतु ऐप, ये 3 फॉर्मेट पर वो काम कर रही हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने पता है लॉकडाउन में हम लोग भी चली रहे, तो लॉकडाउन जो ये बना है, ये सबसे पहले लॉकडाउन किसने करा? लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू किसने करा? कुछ इसके इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके अगर बनेंगे तो। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट लॉकडाउन, ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट लॉकडाउन कौन सी स्टेट ने करा है, तो अगर मैं फर्स्ट लॉकडाउन की बात करें तो इसमें राजस्थान आएगा,
ठीक है। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि फर्स्ट कर्फ्यू किसने करा है, तो जो फर्स्ट कर्फ्यू है आपका, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट कर्फ्यू कौन से स्टेट ने करा है विदाउट एनी डिस्काउंट, मतलब किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी है, किसी भी तरह की मतलब जो है वो उसमें उनको छूट नहीं मिली है कि आप इस तरीके से खोल सकते हैं। इसका पूरा कर्फ्यू का मतलब है पूरा अंदर आप बंद है, बिल्कुल भी किसी काम के लिए बाहर नहीं आ सकते, वो काम करा है पंजाब ने। ठीक है, दोनों ही जगह आपको गवर्नमेंट पता है कांग्रेस की है, राजस्थान में भी और पंजाब में भी। ठीक है, तो ये जो दोनों जगह अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट लॉकडाउन किसने करा है, तो राजस्थान ने करा है। अगर पूछे फर्स्ट कर्फ्यू किसने करा है, सॉरी, तो वो करा है आपके पंजाब ने। ठीक है, अब ये तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए इसके, जो गवर्नमेंट की हम लोग बात कर रहे थे। अब बात करते हैं जितनी भी अदर स्टेट्स हैं उन्होंने मिनिस्ट्री ने, या जितने भी हम लोग करें पूरी इंडिया लेवल पे जो जो ऐप चलाए गए हैं कोरोना से संबंधित, कौन कौन से ऐप पे काम करा जा रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम चले जा रहे हैं, कौन से सेफ्टी पर्पज़ से क्या क्या चीज़ें उठाई गई हैं, वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। हर स्टेट पर्पज़ से भी ये क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए आप पर्टिकुलर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ की जो करंट अफेयर है उसमें भी क्वेश्चन बनता है कि भाई पर्टिकुलर जगह से कौन सा ऐप बनाया गया है कोरोना पर्पस के लिए, सेफ्टी के लिए। या फिर अगर हम लोग बात करें वैसे भी, जैसे अब DSSP वगैरह के एग्जाम आएंगे, किसी भी पर्पस से जब भी करंट अफेयर आएगा आपका, तो वहाँ से ये जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे पॉइंट आपको पता चलने चाहिए कि आप कौन सी स्टेट ने किस तरह का ऐप करा है, किस तरीके से काम करा है। तो हम लोग इस पर बात करते हैं। पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं जितने भी ऑपरेशन पूरी इंडियन लेवल पर जो चल रहे हैं, किससे रिलेटेड, कोरोना वायरस से रिलेटेड। ठीक है, पहला अगर हम लोग बात करें, मिनिस्ट्री याद रखिएगा, डिपार्टमेंट याद रखिएगा, स्टेट याद रखिएगा, और कौन सा ऑपरेशन वहाँ से चलाया जा रहा है वो प्लीज़ याद रखिएगा। पहले की अगर हम लोग बात करें तो पहला जो है HRD मिनिस्ट्री ने चलाया है, HRD मिनिस्ट्री ने चलाया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन समाधान, ऑपरेशन समाधान। ठीक है, याद रखिएगा, इसको नाम भी याद हो जाएगा आपको। सेकंड हम लोग बात करें तो सेकंड लेवल पे जो चलाया है वो सिविल सर्विस एसोसिएशन ने चलाया है। सिविल सर्विस जितने भी एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है, सिविल सर्विस के एसोसिएशन ने चलाया है, और जिसका नाम है करुणा ऐप। ठीक है, एक ऐप चलाया है इन लोगों ने जिसका नाम है करुणा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें एक थर्ड लेवल पर, अगर हम लोग बात करें तो इसमें फेसबुक, क्योंकि आपको पता है अभी व्हाट्सअप को फेसबुक ने ही परचेस कर लिया, दोनों एक ही कंपनी हो गए, तो फेसबुक और व्हाट्सअप ये दोनों मिलकर चला रहे हैं एक प्रोग्राम, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। ठीक है, ये कौन चला रहा है, फेसबुक और व्हाट्सएप मिलकर चला रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें SBI ने 4th नंबर पर, तो SBI जो प्रोग्राम चला रहा है उसको उसने नाम दिया है COVID-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये 5 ऑपरेशन, अभी बहुत सारे हैं, अभी इतने नहीं हैं, काफ़ी सारे ऑपरेशन हैं। अगर हम लोग बात करें तो HRD मिनिस्ट्री ने जो लाया उसका नाम है ऑपरेशन समाधान, सिविल सर्विस एसोसिएशन ने करुणा एक ऐप बनाई है, फेसबुक और व्हाट्सएप ने मिलकर कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब बनाया है, SBI ने COVID-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बनाया है। ठीक है, ये तो 4th हो गए। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फ़ोनपे की। अगर हम लोग बात करें, फ़ोनपे ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसको उसने नाम दिया है कोरोना केयर। ठीक है, कोरोना केयर, ये किसने चलाया है, ये फ़ोनपे ने चलाया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो चलाया है, सुना भी होगा आप लोगों ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है जिसको नाम दिया है उसने 5T प्लान। ठीक है, 5T प्लान। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाता है, अगर हम लेटेस्ट बात करें जितने भी एग्जाम आ रहे हैं कि टी का मतलब क्या है। तो देखिए, पहले टी की अगर हम लोग बात करें तो पहले टी का मतलब है टेस्टिंग। ठीक है, अगर हम दूसरे टी की बात करें तो उसका है, ठीक है, उसका नाम है ट्रेसिंग। अगर तीसरे टी की हम लोग बात करें, इसका मतलब है ट्रीटमेंट। अगर हम चौथी टी की बात करें तो ये है आपका टीम वर्क, और अगर हम 5वें टी की बात करें तो ये है आपका ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है,
ये 5T का मतलब है, और ये जो 5T का प्लान बनाया है किसने बनाया? दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टेट लेवल पर, तो स्टेट तेलंगाना की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो तेलंगाना स्टेट ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है वी सेफ टनल। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने बनाया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसी गवर्नमेंट ने एक और बनाया जिसका नाम है विरास कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, ये 2 फॉर्मेट पे किसने काम करा है? तेलंगाना सरकार ने काम करा है। आगे हम लोग बात करें अगर नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड ने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक बात मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आते हैं, वीडियो पसंद आते हैं, तो प्लीज़ इनको शेयर करिए। एटलीस्ट 10 लोगों से आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ सके। ये मेरा तरफ से पक्का, मतलब मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि इसके अलावा फिर अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको आगे कुछ भी कहीं से बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो समझते होंगे कि उतना ही कंटेंट पढ़ा जाएगा जितना आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है। लेकिन इन सब कामों को करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। अगर ज़्यादा लोग वीडियो को नहीं देखेंगे तो आप ये बताइए मैं भी क्यों बनाऊंगी ना। अगर मैं ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा बड़ी फैमिली पे काम करेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूंगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अब जब एक सिंपल छोटे छोटे वीडियोज़ को देखने में भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यू नहीं आते, आप शेयर नहीं करते, क्यों नहीं आते? आप लोग शेयर नहीं करते, व्यूज़ नहीं आ रहे, लाइक नहीं आ रहे, कोई कमेंट नहीं आ रहा है, कोई मतलब शेयरिंग नहीं चल रही है, तो मैं इस फॉर्मेट पे काम कैसे कर पाऊँगी? अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपके लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ी रहूं, आपके पेपर्स के लिए तैयारी करवाऊं, आपका एक फॉर्मेट जो आप लोग एम बना के बैठे हैं उस पर हम लोग काम करें, तो प्लीज़ आपको भी एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि वो आप मुझे सपोर्ट करें। आप इन वीडियोज़ को ज़रूरत से ज़्यादा, जितना भी आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जितने ग्रुप्स होते हैं, जितने भी बच्चे जो एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, स्पेशली इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा अगर मैं बात तो लेडीज़ हैं, तो प्लीज़ गर्ल्स आप इसको शेयर करो और इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। आप लोगों के बिना मैं नहीं कर सकती। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं, मैं अकेले इसमें शेयरिंग नहीं कर सकती हूं। मैं इस पे ज़्यादा काम, मैं आपके लिए वीडियो, आपके लिए कंटेंट बना सकती हूं, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपके ऊपर है। आप अपने फेसबुक पे इसको ऐड करिए, आप इसको ग्रुप में डालिए, आप उसने स्टेटस पे लगा दीजिए, आप जितना शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, तो आगे अगर किसी की और भी हेल्प हो जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ लोग जुड़ जाएंगे, तो मैं सोचिए कि कितने बड़े लेवल पर इन वीडियोस को बनाऊंगी, कितना कंटेंट आपके लिए लाऊंगी। और जितने भी बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं कि इतना ही कंटेंट आएगा जितना इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, इसमें सपोर्ट कीजिए, इस फैमिली को बढ़ाइए। ओके, चलिए पॉइंट पर आते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ पुलिस की बात करें, तो उन्होंने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है रक्षा सर्व ऐप। ठीक है, ये किसने बनाई है? छत्तीसगढ़ पुलिस ने बनाई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें झारखंड की, तो झारखंड ने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है प्रज्ञम। ठीक है, प्रज्ञम ऐप। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश ने भी एक ऐप बनाई है जिसका नाम है कोविड केयर ऐप। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी आपको पहले, आरोग्य सेतु जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐप बनाई है, उसने अपने काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। मतलब सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग में जो अगर हम लोग बात करें मेंबर इसके साथ जुड़े हैं वर्ल्ड लेवल पर, सबसे ज़्यादा लोग इस ऐप के साथ जुड़े हैं। मतलब नंबर ऑफ मेंबर जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पुदुचेरी ने, पुदुचेरी ने जो ऐप बनाई उसका नाम है नाडी ऐप। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की। एक तो हम लोगों ने पहले ही बात करी थी 5T प्लान बनाया, दूसरा एक और ऑपरेशन शील्ड जो हमने ऑपरेशन कवच पढ़ा था पहले, वो ऑपरेशन शील्ड जो है, ऑपरेशन कवच जो दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाई, इंडियन गवर्नमेंट में नहीं। ठीक है, वो मिक्स है आपका, क्योंकि स्टेट लेवल जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो आपका सेंटर में ही है, इसलिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें इंडियन आर्मी की,
तो इंडियन आर्मी ने बनाया करा है, मतलब ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कर्नाटक की बात करें। कर्नाटका, इन्होंने ऐप ऑपरेशन चलाया है नमस्ते ओवरहैंड शेक। ठीक है, नेक्स्ट कर्नाटक ने ही एक और ऐप चलाया है जिसमें ऐप का नाम है कोरोना वॉच ऐप। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड लास्ट समझ लेते हैं इसको। ठीक है, केरला, केरला की अगर हम लोग बात करें तो ब्रेक द चेन, और अगर पंजाब लास्ट की बात करें, पंजाब, तो पंजाब ने चलाया है कोवा मोबाइल ऐप। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने कुछ ऐप्स की बात करी, कुछ प्लान की बात करी, कुछ ऑपरेशंस की बात करी जो पूरी स्टेट, इंडियन स्टेट्स ने चलाया है। जैसे फ़ोन पे हम बात करें तो कोरोना केयर थी, दिल्ली गवर्नमेंट ने 5T प्लान चलाया है। तेलंगाना की बात करें तो वी सेफ टनल या वीरा कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम चलाया है। नागालैंड की बात करें सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप चलाया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की बात करें तो रक्षा सर्व ऐप चलाया है। झारखंड की बात करें प्रज्ञम ऐप चलाया है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो कोविड केयर ऐप चलाया है। पुदुचेरी की बात करें तो किनाड़ी ऐप चलाया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने आपने हमें बताया तो ऑपरेशन कवच या ऑपरेशन शील्ड की बात करें या फिर कोरोना केयर की बात करें। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेशन शील्ड अगर आप लोग बात करें इतना ठीक है, कोरोना कवच। ठीक है, तो कोरोना कवच जो बनाया था वो किसने बनाया था? इंडियन गवर्नमेंट ने। और यहाँ पर अगर हम ऑपरेशन शील्ड की बात करें तो कौन चला रहा है? दिल्ली गवर्नमेंट चला रहा है। ठीक है, इंडियन आर्मी की बात करें तो ऑपरेशन नमस्ते, कर्नाटका की बात करें तो नमस्ते ओवरहैंड शेक एंड कोरोना वॉच ऐप, केरला की बात करें तो ब्रेक द चेन एंड पंजाब कोवा मोबाइल ऐप। ये जो जितने भी मैंने इस पर आपको करवाया है वो इंपॉर्टेंट बस उतना ही था जितना आपको पेपर के पर्पस से। अदरवाइज बात करें तो कोरोना से लेके बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चन अगर मैं बात करती हूँ उन सबकी तो पता नहीं कितना लंबा वीडियो बन जाता। यहाँ पे मैंने जितना आपको पढ़ाया वो सिर्फ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया, जो जनरल नॉलेज थोड़ा बेसिक आपके लिए हो जाएगा। या जो लोग जनरल नॉलेज के लिए इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं वैसे भी पढ़ सकते हैं, और कॉम्पिटिशन पर्पज से तो ये आपका है ही है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो हम लोग इस पर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आगे मैं पूरा जीके की सीरीज ही चलाऊंगी। तो जीके इंग्लिश इन पे ही हम सब लोग वर्क करेंगे। अगर आप लोगों को सीरियसली अगर पसंद आ रहा है या आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, बार बार मत कहलवाइए। और प्लीज़ उन बच्चों के लिए भी थैंक यू, मैं भी रिप्लाई नहीं कर पा रही आपके कमेंट्स में जो मुझे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। थैंक यू, आप सबको बहुत कम आते हैं लेकिन थैंक यू यार बच्चों। लेकिन लॉकडाउन के बाद मैं सबको रिप्लाई करूँगी। अभी थोड़ा सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, आधी ऑफिस में आधी घर पर है, तो मैं आपको पूरा मतलब जो भी आप रिप्लाई करते हो कमेंट में मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन मैं सारे देखती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल सपोर्ट। ओके।